नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिवाइन तत्व 108 में, जहां हम भक्ति, आस्था और सनातन ज्ञान की गहराइयों को समझते हैं। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, समर्पण और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा है भगवान श्री राम और एक साधारण नाविक केवट की, जिसने अपनी सरलता और निष्कपट भक्ति से स्वयं भगवान को भी भावुक कर दिया। इसका समय था। अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। राजसी वैभव, महलों की सुख सुविधाएं और राज्य का गौरव, सब कुछ त्याग कर वे एक साधारण जीवन जीने के लिए निकल पड़े थे। उनके कदमों में कोई संकोच नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। यात्रा करते करते वे एक दिन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा की लहरें शांत थी, लेकिन उनकी गहराई अपार थी। उस पार जाना आवश्यक था, क्योंकि आगे की यात्रा वहीं से आगे बढ़नी थी। किंतु नदी को पार करने के लिए उन्हें एक नाव की आवश्यकता थी। वही पास में एक साधारण नाविक रहता था, केवट। उसका जीवन बहुत सरल था। वह दिन भर लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का खजाना भरा हुआ था। जब श्री राम ने केवट को बुलाया और उससे कहा कि वह उसे नदी के उस पार पहुंचा दे, तो एक विचित्र घटना घटी। केवट ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं भगवान को भी मना कर दे? श्री राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे केवट, तुम हमें पार क्यों नहीं ले जाना चाहते? केवट ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने आपके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी जीवित हो जाते हैं। यदि आपकी चरण धूल मेरी नाव पर पड़ गई और मेरी नाव भी किसी सुंदर स्त्री में बदल गई, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? मैं तो अपनी नाव से ही अपना जीवन यापन करता हूँ। यह सुनकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग मुस्कुरा उठे। केवट का उत्तर सरल था, लेकिन उसके पीछे गहरी भावना छुपी हुई थी। फिर केवट ने आगे कहा, प्रभु, यदि आप मुझे अनुमति दें, तो पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। जब तक मैं आपके चरणों को स्वच्छ नहीं कर लूंगा, तब तक मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। श्री राम ने उसकी भक्ति को समझ लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे अनुमति दे दी। केवट ने तुरंत एक छोटा सा पात्र लिया, उसमें गंगा जल भरा और अत्यंत प्रेम तथा श्रद्धा के साथ श्री राम के चरण धोने लगा। वह केवल चरण नहीं धो रहा था, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और हृदय में अपार आनंद था। वह बार बार श्री राम के चरणों को देखता, उन्हें स्पर्श करता और अपने मन में यही सोचता कि आज उसका जीवन सफल हो गया। यह केवल एक सेवा नहीं थी, यह उसकी भक्ति का चरम था। जब उसने चरण धो लिए, तब उसने बड़े आदर से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपने नाव में बैठाया। नाव धीरे धीरे गंगा की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। उस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर भगवान स्वयं बैठे थे और दूसरी ओर एक साधारण नाविक, जो अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर रहा था। नदी के मध्य में पहुंचकर
केवट बार बार पीछे मुड़कर श्री राम को देखता और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान होती। उसे ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो और वह इस क्षण को हमेशा के लिए अपने हृदय में संजो लेना चाहता था। कुछ ही समय में वे नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। केवट ने बड़ी सावधानी से उन्हें उतारा। उसका मन नहीं कर रहा था कि वह यह सेवा समाप्त हो, लेकिन समय का नियम है कि हर यात्रा का एक अंत होता है। जब श्री राम ने उन्हें पारिश्रमिक देना चाहा, तो केवट ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। श्री राम ने कहा, हे केवट, तुमने हमें पार पहुंचाया है। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपना पारिश्रमिक लो। केवट ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आज मैंने आपको इस नदी से पार लगाया है। जब मेरा समय आएगा, जब मैं इस संसार रूपी सागर में डूबने लगूंगा, तब आप मुझे पार लगा देना। यही मेरा पारिश्रमिक होगा। यह सुनकर श्री राम की आंखें भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर केवट को गले लगा लिया। यह केवल एक आलिंगन नहीं था, ये भगवान और भक्त के बीच प्रेम का सर्वोच्च क्षण था। इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के लिए धन, वैभव या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्चा हृदय, एक निष्कपट भावना और भगवान के प्रति विश्वास ही पर्याप्त है। केवट ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा धन स्वयं भगवान का सानिध्य था। उसने सेवा की, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहा। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। आज के समय में भी यदि हम अपने जीवन में इस भावना को अपनाएं, तो हम भी उसी शांति और आनंद को अनुभव कर सकते हैं जो केवट ने किया था। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान को बड़े बड़े यज्ञ, दान या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के उन्हें याद करें। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो वे अवश्य हमारे पास आते हैं, जैसे वे केवट के पास गए थे। तो आइए हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति को अपनाएं और भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास बनाए रखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति और ज्ञान से भरी कथाएं सुनने के लिए डिवाइन तत्व 108 से जुड़े रहें। जय श्री राम।